ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता, यू कैन जस्ट लुक स्ट्रेट, सामने ही आपको आपका स्पीड दिखता है। उसके साइड में यू कैन ऑल्सो सी द स्पीड लिमिट ऑफ द रोड दैट यू आर ड्राइविंग इन। फिर उसके सामने Hey guys, what's up? How you all? Once again, welcome back to the channel. आज once again it's a cloudy but a very pleasant day here in New Jersey and आज मैं finally वो वाला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, and that is a full comprehensive complete review of my Mazda CX-9. I am so very excited to tell you because इतना कुछ है बताने के लिए, but let's start from the front. अगर आप फ्रंट में सबसे पहली चीज़ देखोगे हेडलाइट्स, तो इसके जो हेडलाइट्स है दे आर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। मतलब ऑब्वियसली आपको मैन्युअली चालू नहीं करना। जैसे ही रात होती है, जैसे ही अंधेरा होता है, किसी टनल में घुसते हो, ऑटोमेटिकली लाइट चालू हो जाता है। सो दे आर कम्प्लीटली ऑटोमेटिक इन वेरियस सेंसेस। द सेकेंड सेंस इन विच देर ऑटोमेटिक इज़ कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है, अगर यू नो लाइक आपका लाइट अपर में है तो ऑटोमेटिकली डिपर हो जाता है। अगर आपका लाइट डिपर में है एंड यू नो लाइक अगर आप ऐसे किसी वीराने में चले जाते हो जहाँ पे आजू बाजू में कुछ नहीं है, आपको दूर दूर तक नहीं देखना है, तो इवन बिफोर यू हिट द बटन लाइट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, विच आई फील इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर। यू नो लाइक अगर आप सडनली टर्न लेते हो, आपको कुछ दिखता नहीं है, गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है एंड ऑटोमेटिकली द लाइट्स गो अप। द थर्ड फंक्शन ऑफ द लाइट्स इसकी ये जो है ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर LEDs। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टर्न लेते हो तो वो टर्न के साथ ये जो बॉल है वो भी घूमता है। सो ये एक्चुअली हाई स्पीड ड्राइविंग में, हाई स्पीड एज इन जो भी 50-60 माइल्स के ऊपर वाला ड्राइविंग है या फिर घाट वगैरह में आप चलाते हो तो आपको बहुत आसान पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि आपका गाड़ी का जो फ्रंट है वो धीरे धीरे टर्न करेगा, बट द लाइट्स एक्चुअली टर्न वे बिफोर देन एक्चुअली द होल कार टर्निंग। तो आपका जो विजन है वो सामने आपको दिखेगा, तो वो कॉर्नर्स वगैरह में बहुत काम आता है। तो दिस इज़ अनदर अमेजिंग फीचर ऑफ द हेडलाइट्स। अभी ग्रिल की बात करो तो इट्स अ मैसिव क्रोम ग्रिल जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। एंड ऑब्वियसली इट्स अ जापानीज डिज़ाइन, तो यू नो लाइक द कट्स एंड एवरीथिंग आर सो नाइस कि अगर आप दूर से देखोगे दिस इज़ अ कार विच विल डेफिनेटली टर्न बैक एंड लुक कि अरे कुछ अच्छा आ रहा है। और अगर अपन फ्रंट की बात करें तो दीज आर 20 इंच रिम्स, मतलब काफ़ी बड़े हैं। इसके जो बेस मॉडल और सेकंड मॉडल आता है इसमें 18 आता है, बट बिकॉज दिस इज सेकंड फ्रॉम टॉप तो ये 20 इंच रिम्स है। एंड आपको तो पता है आई गॉट दिस एज अ सर्टिफाइड प्री ओन कार, तो इसमें मुझे टायर्स एक्चुअली नए डाले हुए मिले। तो यूजुअली क्या होता है कि प्री ओन कार्स में कभी कभी आपको टायर्स पुराने मिलते हैं, तो इसमें आई वॉज लकी इनफ टू गेट न्यू टायर्स। यहाँ पे शायद रोड का कंस्ट्रक्शन चालू, इसलिए आपको थोड़ा आवाज़ बेयर करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा दूर आ गया, आई होप यहाँ पे थोड़ा आवाज़ कम है उस जगह से। सो मिरर्स की बात करें ऑब्वियसली बॉडी कलर, बट उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे टर्न इंडिकेटर विद द मिरर्स। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, यू गेट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, बट ऑन द मिरर्स ऑल्सो ये यहाँ पे इंडिकेटर है। मतलब अगर आप कोई ब्लाइंड स्पॉट में आपकी कोई है तो मिरर में भी दिखता है। एंड दे आर हीटेड मिरर्स, मतलब अगर ठंडी में यू नो लाइक कभी फॉग वॉग हो जाए तो अंदर से अगर आप चालू करते हो एक बटन दबाते हो तो मिरर्स भी हीट हो जाते हैं। सो यू नो लाइक विजिबिलिटी में कोई आपको इशू ना आए। एंड बिफोर गोइंग इनसाइड लेट्स टॉक अबाउट द वाइपर्स ऑल्सो वंस। वाइपर्स भी फुली ऑटोमेटिक है, यहाँ पे सेंसर्स है, तो अगर कभी बारिश गिरती है हल्की सी थोड़ी ज़्यादा भी तो ऑटोमेटिकली वाइपर्स चालू हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूस बारिश है अचानक से यू नो कोई ट्रक वक पानी उड़ा देता है तो वाइपर्स का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इफ़ यू आर यू नो लाइक ट्रैवलिंग इन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, अगर बारिश का स्पीड बीच में बढ़ जाता है तो वाइपर्स का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, विच आई फील इज़ अ वेरी हेल्पफुल फीचर। ओके नाउ लेट्स गेट इनसाइड शैल वी। बिफोर गेटिंग इनसाइड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, सो इट्स अ कम्प्लीटली कीलेस एंट्री। आपको चाबी से टुक टुक करने का भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बस बटन दबाओ। एक बार बटन दबाओगे तो ड्राइवर साइड खुलेगा, दो बार दबाओगे तो पूरे कार खुलेगी। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। ऐसा लगता नहीं यू नो लाइक इट इज़ अ नॉन लग्जरी ब्रांड का कार। माजदा इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, इट्स अपिंग इट्स क्वालिटी सो मच कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये माजदा का लोगो नहीं होता आपको लगता है कि ये गाड़ी एक्चुअली किसी प्रीमियम कंपनी की कार है। अंदर काफ़ी फीचर्स है। वन ऑफ माई फेवरेट
फेवरेट फीचर्स इज दिस स्क्रॉल व्हील. यहाँ पे कंट्रोल्स दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड यहाँ पे इंफोटेनमेंट में आप अपना रेगुलर FM AM जो भी है वो चला सकते हो. आपको अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली देयर इज एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जो आजकल के कार्स में तो मतलब नेसेसिटी बन गया है. सो अनदर थिंग दैट आई लाइक अ लॉट इज ये जो वॉल्यूम का कंट्रोल है यहाँ पे, एंड मेरा हाथ जो हैंड रेस्ट पे ऐसे बैठता है तो यू नो इट नेचुरली फॉल्स ऑन दिस. तो अगर मुझे वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो मैं यहाँ यहीं से कर सकता हूँ. ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील्स पे भी कंट्रोल है, ये वॉल्यूम का कंट्रोल है, ये सॉन्ग आप आगे पीछे कर सकते हो. यहाँ पे कॉल अगर उठाना है कट करना है तो वो कर सकते हो. ये क्रूज़ कंट्रोल के सेटिंग्स है. अगर एंड क्रूज़ कंट्रोल से याद है, दिस कार हैज़ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल. मतलब अगर आप हाईवे पे किसी स्पीड पे चला रहे हो, समझो आपने 50 माइल्स एन आवर का स्पीड सेट किया है एंड अगर आपके सामने वाला गाड़ी ब्रेक दबाता है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी. जैसे ही गाड़ी एक सेट डिस्टेंस के आगे चली जाती है ये गाड़ी ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट करेगी अप टू 50 माइल्स, जो भी अपना स्पीड सेट किया है. आप डिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकते हो कि सामने वाले गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है सो दैट द कार कैन स्लो डाउन अकॉर्डिंगली. एंड ये सिर्फ हाई स्पीड में नहीं चलता है. अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो फिर भी 0 to 30 मतलब जो यूजुअली कार्स में नहीं चलता है बट इसमें इट्स लाइक 0 to 30 भी चलता है. तो अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो उसमें आप क्रूज़ कंट्रोल डाल दो, आप टेंशन भूल जाओ सारे. डू कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील बट गाड़ी ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट और ब्रेक करेगी. यू डेफिनेटली हैव टू बी अलर्ट बट गाड़ी ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट और ब्रेक करेगी. तो आपका अगर यू नो लाइक घर से आ रहे हो आफ्टर ऑफिस आफ्टर टायरिंग डे एट वर्क तो आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है. स्टीयरिंग से याद है, दिस डज हैव लेन कीप असिस्ट. मतलब अगर आप चला रहे हो एंड आप थोड़ा सा लेन से बाहर चले जाते हो तो इट विल गिव यू अलर्ट्स एंड नॉट जस्ट दैट इट विल ऑल्सो स्टेयर द कार इनटू द प्रॉपर लेन ताकि आप लेन के बाहर ना जाओ. ये यू नो लाइक कभी कभी ध्यान भटक जाता है अगर ड्राइविंग के टाइम पे, तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है. एंड ऑब्वियसली अपना वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द ब्यूटीफुल सनरूफ. सनरूफ वाला गाड़ी होने का तो मज़ा ही अलग है बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन डू दिस व्हाइल यू आर ऑन रोड ट्रिप्स. क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे यू गेट ड्यूअल जोन, एक्चुअली 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल. फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग आप सेट कर सकते हो. यू ऑब्वियसली गेट हीटेड सीट्स जो कि ठंडी में आपको बहुत काम आते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, यू गेट हीटेड सीट्स फॉर द रेयर पैसेंजर एंड देयर ओन क्लाइमेट कंट्रोल. मतलब अगर आपका कोई दोस्त है जो पीछे बैठ रहा है तो दे गेट देयर ओन क्लाइमेट कंट्रोल, दे गेट देयर ओन हीटेड सीट्स. लेफ्ट एंड राइट दोनों के हीटेड सीट्स आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो. तो यू नो लाइक यू गेट फुल कंट्रोल ओवर हुएवर इज ट्रैवलिंग इन द कार. तो अपने हिसाब से सब अपनी अपनी सेटिंग सेट कर सकते हैं विच इज़ रियली नाइस इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ रोड ट्रिप विच दिस कार इज एक्चुअली मेंट फॉर. इतना बड़ा गाड़ी लेते हैं क्यों लोग, रोड ट्रिप करने के लिए नहीं. वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स इन दिस कार इज द हेड्स अप डिस्प्ले. जो आपको वहाँ पे सामने 0 दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड द हेड्स अप डिस्प्ले. एंड आई एक्चुअली डिडंट नो कि ये फीचर इतना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अंटिल आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग इट. हेड्स अप डिस्प्ले क्या करता है कि आपको जो स्पीड है वो आपको सीधा रास्ते पे कांच पे दिखाता है. काफ़ी सारे इवन प्रीमियम कार्स में ये फीचर एज एन एड आता है बट ये कार में इन दिस ट्रिम इट कम्स इन बिल्ट विच इज़ रियली हेल्पफुल. बिकॉज क्या होता है कि आपका बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता. यू कैन जस्ट लुक स्ट्रेट, सामने ही आपको आपका स्पीड दिखता है. उसके साइड में यू कैन ऑल्सो सी द स्पीड लिमिट ऑफ द रोड दैट यू आर ड्राइविंग इन. फिर उसके सामने अगर कोई स्टॉप साइन आता है तो यू कैन सी द स्टॉप साइन ऑल्सो इन द हेड्स अप डिस्प्ले. नॉट जस्ट दैट, अगर आपका जो मैंने ब्लाइंड स्पॉट बोला तो अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई है तो वो भी आपको हेड्स अप डिस्प्ले में दिखेगा. यू डोंट एक्चुअली इवन नीड टू लुक लेफ्ट और राइट, बस आप लेफ्ट या राइट का सिग्नल दे दो, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपडेट करती है. अगर नहीं भी दिया है फिर भी अपडेट करती है कि अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई है क्या. अनदर फीचर ऑफ द हेड्स अप डिस्प्ले इज़ कि इस गाड़ी में अगर आप लेन में चल रहे हो तो वो हेड्स अप डिस्प्ले में दिखाएगा कि अगर आपकी गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो इट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग. सामने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस है वो ऑरेंज या रेड के हिसाब से दिखाता है. अगर आप बहुत क्लोज जाओ तो फिर वो ऑरेंज हो जाता है. अगर आप यू नो इनफ डिस्टेंस में हो तो आपको वो वाइट हो जाता है. अगर गाड़ी नहीं है तो फिर वो स्क्रीन निकल जाता है. So yes, heads up display is definitely one of my most favorite features of this car, and because this is one feature that I'm using in a car for the first time, so I'm totally enjoying it. But actually you have to drive and experience this heads up display to actually understand how important and amazing of a feature it is. Okay, so now let's come to my most favorite feature. This car has 12 बोस स्पीकर्स. मतलब अगर आप कोई गाना सुनो इसमें तो इतना अच्छा साउंड आता है कि यू विल एक्चुअली गो मैड. यू नो ऐसा लगता है कि अगर पार्टी कहीं चालू है तो अगर पार्टी से बाहर निकल के गाड़ी में आते हो पार्टी रिज्यूम हो जाती है. एंड ये यहाँ पे अच्छा सा सेंटर आर्म रेस्ट है तो यू कैन ओपन इट अप लाइक दिस. एंड यहाँ पे मैंने टिश्यू बॉक्स रखा है. यू कैन कीप एनीथिंग एल्स, मास्क रखना है तो यू कैन कीप दैट. यहाँ से आपका एप्पल कारप्ले का जो वायर है वो जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू स्टोर एनीथिंग एल्स यू कैन डू दैट. इसका हाइट इज़ परफेक्ट. यू नो लाइक व्हेन यू वांट टू कीप योर हैंड, तो ऐसा नहीं
है कि बहुत नीचे जा रहा है, इट्स परफेक्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग, ताकि आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिले इफ़ यू वांट टू रेस्ट योर हैंड। अनदर थिंग दैट आई फील एड्स टू द प्रीमियमनेस ऑफ द कार इज ये जो कलर है, मरून सा कलर विद इन ब्लैक्स, तो वो थोड़ा लाइक डिफ्रेंशिएट करता है एज अपोज टू जस्ट हैविंग अ कंप्लीट ब्लैक डैशबोर्ड, तो वो थोड़ा आपको और अच्छा फीलिंग देता है। एंड ऑब्वियसली देयर इज लेदर स्टिचिंग एवरीवेयर, तो ये जो है यहाँ पे आपको अच्छा सा लेदर स्टिचिंग मिलता है विच ऑल्सो गिव्स यू अ प्रीमियम फील। अभी मैं रात को आपको दिखाऊँ कि रात को क्या होता है। इफ़ यू आर सिटिंग इन द कार, तो ये जो डोर हैंडल्स है उसके अंदर से लाइट आता है, यहाँ से एक छोटा सा लाइट आता है, इट्स कॉल्ड कन्वर्जेशन लाइट, तो लाइक एकदम अंधेरा नहीं हो जाता है कार में, तो विच एक्चुअली फील्स रियली नाइस। ओके, सो फ्रंट की बात तो हो गई, नाउ लेट्स गो टू द बैक एंड पीछे बैठ के दिखाता हूँ। अभी माई सीट इज़ ऑलमोस्ट एडजस्टेड टू द वेरी बैक। सीट से याद आया, एक फीचर बताने रह गया दैट दिस कार हैज़ मेमोरी सीट्स। तो लाइक अगर मैं चला रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त चला रहा है, तो फिर लाइक ही कैन एडजस्ट हिज सीट टू वॉट एवर पोजिशन ही वॉन्ट्स, एंड देन बस मुझे मेरा जो नंबर 1 पे सेट है वो दबाना है, एंड ऑटोमेटिकली माई सीट गोज़ बैक एवरी टाइम। नाउ वेलकम टू द बैक सीट। नाउ इफ़ यू आर गेटिंग इन टू द बैक सीट, एज यू कैन सी यहाँ पे देयर इज़ एम्पल ऑफ स्पेस। एंड ऐसा नहीं कि ये सीट मैंने ऑल द वे आगे पुश किया है, ये सीट काफ़ी पीछे है अकॉर्डिंग टू द लाइक सीट हाइट ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे कल तंसमा बैठा था, ये वीडियो आप शायद वो वाले ब्लॉग के पहले देख रहे हो, बट यहाँ पे कल तंसमा बैठा था, उसके हिसाब से लिखी आई थिंक ही ऑलमोस्ट 6 फीट, उसके हिसाब से सीट सेट था, बट स्टिल एज यू कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ लेग रूम, मतलब बहुत ज़्यादा लेग रूम है। उसके सीट के नीचे भी पैर स्ट्रेच करने के लिए जगह है। इफ़ यू आर ओनली 4 पीपल और ट्रैवलिंग इन द कार, यू कैन ऑब्वियसली पुल दिस डाउन, तो ये अच्छा खासा आपका आर्मरेस्ट हो जाता है। एंड आर्मरेस्ट में यू ऑल्सो गेट चार्जर, तो 2 चार्जर मिलता है 2 लोग के लिए, तो दैट इज़ रियली नाइस। यू कैन क्लोज दिस, ये मैंने ऑलरेडी वायर रखा है, किसी दोस्तों के साथ अगर जाना हो लॉन्ग ट्रिप पे, तो उसके लिए ऑब्वियसली गेट कप होल्डर्स हियर, यू गेट बॉटल होल्डर्स एंड सम स्टोरेज स्पेस ओवर देयर। एंड यहाँ पे डोर के नीचे भी वो जो मैं लाइट के बारे में बात कर रहा था वो है, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली कूल। एंड अगर आपको ज़रा धूप लग रही है चलते चलते, तो ऑब्वियसली यू कैन पुल दिस अप, एंड ये आप सीधा यहाँ पे ऐसे लटका सकते हो, तो वो थोड़ा सा सन रिफ्लेक्टर, सन ब्लाइंड जैसा हो जाता है, तो लाइक यू गेट अ लिटिल बिट फीलिंग, मोर फीलिंग ऑफ प्राइवेसी, प्लस ये सन को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो सोने पे सुहागा। प्लस द सीटिंग पोजीशन इज़ रियली नाइस कि एकदम नीचे नहीं है, ऊपर है, तो यू गेट अ नाइस व्यू ऑफ द रोड। अगर सनरूफ खुला है तो अच्छा खासा आपको सनरूफ का भी व्यू मिलता है, एंड सामने वाले सीट्स का भी अच्छा खासा व्यू मिलता है, सो विच इज़ रियली नाइस। ऑब्वियसली ये वाले बंदे के लिए भी इनफ जगह है। एज आई वाज सेइंग, हीटेड सीट कंट्रोल्स, एंड दिस इज़ द क्लाइमेट कंट्रोल। ओके, सो ये तो सारी बात हो गई ये इन सीटों की। व्हाट इफ़ यू हैव मोर देन 4 और 5 फ्रेंड्स? लेट्स गो टू द लास्ट रो। सो लास्ट रो को खोलने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुल दिस फॉरवर्ड, आपको ये ऐसे आगे पुश करना है, ऑल द वे आगे हो गया, एंड देन यू कैन गो इन। गोइंग इन इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट थोड़ा सा, बट यू कैन सेटल इन वेरी क्विकली। मैं काफ़ी सारे ऊबर्स में बैठा हूँ पीछे लास्ट रो में, एंड दिस इज़ मच ईजियर दैन द अदर कार्स दैट हैव बीन इन। अभी ये सीट पीछे लेके आपको दिखाता हूँ कि आइडियली मुझे स्पेस कितना मिलता है। सो दिस इज़ द स्पेस दैट आई हैव। आई स्टिल हैव सम नी रूम। मेरे पैर थोड़े फोल्डेड है, तो इट इज़ अ लिटिल बिलो, तो आई सिट लाइक नी हाई, बट अगर मैं अपना पैर थोड़े से फोल्ड कर लूँ तो आई स्टिल हैव क्वाइट सम लेग रूम, तो मुझ जितना बंदा भी आराम से बैठ सकता है 7 सीट में। मेरे बाजू में एक्चुअली कोई छोटा बंदा होगा तो वो तो आराम से फिट हो जाएगा। बच्चे तो मतलब पूछे, बच्चे ऑब्वियसली विल हैव अ लॉट ऑफ फन, बट इफ़ अ पर्सन लाइक मी, लाइक अ ह्यूज पर्सन लाइक मी इज सिटिंग इन द बैक विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इट डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। जगह, आई मीन हाथ वगैरह रखने के लिए जगह है, बॉटल रखने के लिए जगह है, प्लस या इट्स क्वाइट रूमी। मतलब इट्स नॉट सुप्रीमली रूमी जैसे कि वो शेवी सबर्बन वगैरह में होता है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ कार, बट फॉर द प्राइस दैट यू पे and the space that you get, it is amazing. And now what if you don't have a lot of friends but you want to go on a long trip with a few? आप सीधा डिक्की खोल लो। सबसे पहले ये जो सीट्स है उन्हें फोल्ड करो, हो गया, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। सीट्स ऊपर करके इट्स नॉट क्रेजी, बट आप एक दो सूटकेसेस आप आराम से रख सकते हो, बट आई एम मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू प्लान, अगर मैंने प्लान भी किया तो मैक्स 4 पीपल, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव्स में उससे ज़्यादा लोग एक गाड़ी में फिर वो बहुत टाइट हो जाता है, स्पेशली द पीपल हु आर सिटिंग इन द बैक। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लाइक एज यू कैन सी हियर। ये मैंने कार्गो नेट लगाया हुआ, एक्चुअली गाड़ी के साथ ही आया था, सो यू कैन पुट योर ग्रोसरीज हियर, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप इतने बड़ी डिक्की में ग्रोसरी ऐसे ही डाल देते हो, बाय द टाइम यू कम हियर वो थैली इधर उधर पता नहीं कहाँ हो जाता है। इस अगर कार्गो नेट पे रखते तो एक जगह पर रहता है। तो ये पूरा भर गया है, एंड देयर स्टिल अ फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू पुट। ये आप बस ऐसे उठाओ
पिक दिस अप एंड देन ये आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है. नॉट जस्ट दैट, अगर आपको यहाँ पे भी साइड में रखना है यू कैन डू दैट टू. ये बस आप साइड से खोल लो ऐसे एंड यू हैव मोर कभी स्पेस हियर टू निकले. प्लस यहाँ पे अगर आपको कुछ लटकाना है तो उसके लिए भी जगह है. तो अगर आपको कुछ लाइक इफ़ यू हैव 2 or 3 बैग्स और समथिंग यू कैन पुट दोज. यहाँ पे पीछे 12 वोल्ट सॉकेट भी है. तो अगर आपको डिक्की खोल के लाइक अगर आपको कुछ लगाना है वैक्यूम क्लीनर या जो भी है तो यू कैन पुट दैट देयर. सो इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल कार. ऑब्वियसली अभी तो आपको समझ गया ही होगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया है अबाउट दिस कार. एंड द बेस्ट फीचर, नॉट द बेस्ट but one feature that I'm really very proud of, and that feature is this car is not just of a Japanese brand, it is made in Japan. Yes, window sticker pe it's written ki 90+% of this car was actually made in Japan. तो आप सोच सकते हो कि the level of quality control that Japanese guys have on their cars is अनबीटन. इसलिए आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस कार इज़ एक्चुअली मेड इन जापान. तो आई एम श्योर कि आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और कुछ आए भी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मशीन इज़ गोइंग टू हैव सम और द अदर मैकेनिकल इशूज़. इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड अंडर वारंटी फॉर 5 years अप टू 100,000 miles. तो आप जितना चलाना है चला लो बेफिक्र होके. कोई भी प्रॉब्लम आता है अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरिएंट है जैसे कि ब्रेक पैड्स, सारा कुछ वारंटी में कवर हो जाएगा. सो येस, सोच समझ के ली है. अगर आपको टिप्स चाहिए तो मैं अगले व्लॉग में आराम से टिप्स दूँगा. बट डू लेट मी नो हाउ यू गाइज लाइक दिस कंप्लीट रिव्यू. आई एम श्योर मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स छोड़े होंगे, जैसे कि इसके जो विंडोज़ है सारे विंडोज़ आर ऑटोमेटिक. तो लाइक यूजुअली कार्स में फ्रंट या फिर ड्राइवर एंड पैसेंजर होता है, इसमें ऑल 4 विंडोज़ आर ऑटोमेटिक. तो वो एक अच्छा फीचर है. एंड आई डोंट थिंक और कुछ बाकी है. ऑब्वियसली बेसिक फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, 6 or I think 8 airbags total. This car has an amazing safety rating also. तो like safety wise तो आपने देख लिया, adaptive cruise control helps in safety, lane keep assist helps in safety, traction control helps in safety, and yes it is an all wheel drive, it's an SUV. तो आप बर्फ़ में चलाओ कहीं भी चलाओ तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है. सो yeah, I think that is it for now. अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है प्लीज़ पुट इट डाउन बिलो. बट जो भी है जैसा भी है, एक लास्ट थिंग, अगर आप इस गाड़ी के लेंथ की बात करो तो कैमरा में एक्चुअली दिखता नहीं है बट द कार इज़ वेरी लॉन्ग. इट इज़ अ लिटिल ओवर 5 meters. तो अगर आप साइज़ मतलब लेंथ में कंपेयर करें तो इट इज़ एक्चुअली लॉन्गर देन द टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज GLE और इवन द BMW X5. येस, शी इज़ दैट लॉन्ग. एंड इसका जो व्हील बेस है दैट इज़ डेफिनेटली लॉन्गर देन द फॉर्च्यूनर एंड द GLE. तो इसलिए पीछे वालों के लिए एंड लास्ट रो वालों के लिए स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है. एनीवेज गाइस, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस व्लॉग को. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू लेट मी नो हाउ यू गाइस लाइक दिस व्लॉग. आई नो इट इज़ नॉट अ लग्जरी कार, लग्जरी कार्स का मज़ा अलग होता है. बट फॉर मी, आपको तो पता है कि आई ट्राई टू टेक रोड ट्रिप्स एज ऑफन एज आई कैन. आई एम गोइंग टू ड्राइव दिस कार एज मच एज आई कैन. तो फ़िलहाल आई थिंक मेरे लिए ये बेस्ट है. आगे जाके जब थोड़ी और औकात बढ़ेगी तब अपन लग्जरी लेंगे और उसको पूरी अच्छी तरह से चलाएंगे. बिकॉज आई एम समवन हु डेफिनेटली लव्स टू ड्राइव अ लॉट. तो येस, फिलहाल दिस इज़ गोइंग टू बी माई जर्नी विथ मेंटेनिंग दिस कार and having some fun miles with it. See you in the next one. Till then, stay safe, have fun, peace out.